प्रेज़ द लॉर्ड। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इसलिए सोचो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 और 5। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 4 and 5। मुझे तुमसे एक शिकायत है। प्रभु का आत्मा ये कहता है, हर एक व्यक्ति से प्रभु का आत्मा आज यीशु कहना चाहता है कि प्रभु को हमारे बारे में एक शिकायत है। वो शिकायत क्या है कि हमने अपने पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। धर्मोत्साह हम जानते हैं, उत्साह, एक रुचि, तत्परता, एक लगाव, एक इच्छा परमेश्वर के कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, प्रार्थना के विषय में हो या उपवास के विषय में हो या फिर पवित्र ग्रंथ बाइबल का पारायण करने के विषय में हो, धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के विषय में हो, जो भी विषय हो, परमेश्वर ये कहता है कि हमने अपना धर्मोत्साह छोड़ दिया है। अक्सर हमारे जीवन में यही होता है, जब हम विश्वास स्वीकारते प्रभु को जानते हैं, उस समय एक उत्साह हमारे जीवन में रहता है, ये तत्परता हमारे जीवन में रहती है। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के लिए अपना प्राण तक क्यों ना दे, हम तैयार हो जाते हैं। समय पर कलीसिया में उपस्थित रहना, प्रार्थना में उपस्थित रहना, पारिवारिक प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रवचन सुनना, ये सब बातें हमारे लिए अत्यंत आनंददायक बातें थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ये उत्साह कम होता जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रभु हमसे आज कर रहा है। तो प्रभु कहते हैं, इसलिए विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। देखो, जब धर्मोत्साह हमारे जीवन में रहते हैं, धार्मिक दृष्टि से जब हम प्रभु के निकट रहते हैं, तो हम कितने ऊंचे स्थान पर हैं। उस ऊंचे स्थान से आज हम गिर गए हैं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो और फिर प्रभु के पास से लौट आओ। पश्चाताप करो और फिर पहला जैसा आचरण करना। जितना उत्साह हमने पहले दिखाया, उतने उत्साह जीवन के आखिरी क्षण तक हमें दिखाते रहना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो अंतिम क्षण तक धीर बना रहेगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। ये धार्मिक उत्साह प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के आखिरी पल तक बना रहना चाहिए। बीच में इसको नष्ट होने ना दे। इस पवित्र आत्मा की इस आग को बुझने ना दे। इसको क्रियाशील बनाए रखना, इसको जलते रखना, ये हमारे कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तभी हम प्रभु की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सच्चे भक्त बनेंगे, सच्चे श्रद्धालु बनेंगे। तो इस प्रकार का एक धार्मिक जीवन आचरण करने के लिए हमें कोशिश करना, प्रयास करना चाहिए। कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में उपवास काल या 40 सा काल इसलिए रखा गया है कि हम अपने पहला धर्मोत्साह को फिर से प्राप्त करें, फिर से हम प्रभु के पास लौटें। हम विचार करें कि कितने ऊंचे स्थान से हम गिर गए हैं और वापस प्रभु की ओर लौटें। आइए हम प्रयास करें, कोशिश करें। पवित्र आत्मा आप सबको बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम पूर्ण रूप से प्रभु के हो जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम भी अपने धर्मोत्साह से हम पीछे चले गए हैं। हम जानते हैं प्रभु, शायद दुनिया का लोभ मोह का दबाव, सांसारिक चीज़ों का दबाव के कारण हम पीछे हट गए हैं। अब प्रभु हम फिर से अपने मार्ग पर आना चाहता है, जीवन के मार्ग पर आना चाहता है। प्रभु हमें शक्ति दे, कृपा दे प्रभु। पवित्र आत्मा से हमें हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम मुक्ति के मार्ग पर आ जाए। धर्मोत्साह बढ़ाते हुए आखिरी पल तक हम आपकी सच्ची संतान के रूप में जीवन बिता पाए, आपको महिमान्वित कर पाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।